morning student. In this video lecture I will be talking about class 10th metals and non metals. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स की हमको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है. तो मेटल्स जनरली फॉर्म कैटायंस. मेटल किसका फॉर्मेशन करते हैं? मेटल्स जनरली फॉर्म cations by losing their electrons. मेटल्स जो होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? कैटायन की. दैट मीन्स उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है. जैसे कि एग्जांपल लिया जाए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फॉर्मेशन क्या बनाएगा? सोडियम कैटायन का फॉर्मेशन होगा. कैल्शियम अपना दैट इज कैल्शियम आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे क्या आ जाता है? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इन द केस एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पे क्या आ जाएगा? दैट इज 3 पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है. तो मेटल्स आर जनरली कैटायनिक इन नेचर. मेटल्स किस नेचर के होते हैं? दैट इज कैटायनिक स्पीसीज होती है. अब कैटायंस बनते क्यों हैं? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है. या सिंपल हम कह सकते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा. दैट मीन्स ये कैटायंस का फॉर्मेशन करेंगे. चलिए अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स की. तो नंबर 1 रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो जनरली हम देखते क्या है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मीन्स कंबशन, बर्न किया जाता है तो क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड. किसका फॉर्मेशन होता है? मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. जब भी हमारा मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो हमेशा ही किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, दैट इज मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हम रिएजेंट क्या कंसीडर कर रहे हैं, उस पे हमारी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी. जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है? सोडियम. अगर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मेशन किसका होता है? सोडियम ऑक्साइड. दैट इज ये हमारा सोडियम है, सोडियम मेटल. और सोडियम मेटल को बर्न किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो सोडियम मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. एंड सोडियम इज हाईली कंबस्टिबल इन नेचर. मीन्स इसको इतनी ज्यादा ये रिएक्टिव होती है. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद सोडियम क्या करता है? जलना स्टार्ट कर देता है. इसीलिए हम सोडियम को किस में रखते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ केरोसिन ऑयल, ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सोडियम से रिएक्ट नहीं कर सके. अगर सोडियम से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो सोडियम विल स्टार्ट बर्निंग, सोडियम जलना स्टार्ट हो जाएगा. अगर यहाँ पे हमने पोटेशियम लिया, इन केस ऑफ पोटेशियम इट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तब फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड का. अगर हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? पोटेशियम कंसीडर कर रहे हैं. रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ. तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड. अगर यहाँ पे हमने लिथियम कंसीडर किया है, रिएक्शन करवा रहे हैं O2 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम ऑक्साइड. तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. चलिए आगे रिएक्शन देखते हैं. एंड दीज रिएक्शंस आर सॉल्युबल इन वाटर. और ये रिएक्शन वाटर में क्या होती है? सॉल्युबल होती हैं. और सॉल्युबल होने के बाद किसका फॉर्मेशन करती है? दे जनरली फॉर्म द बेस. तो अगर इस रिएक्शन को हम वाटर मॉलिक्यूल में डाल देते, मीन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सोडियम ऑक्साइड, अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल में डालते हैं तो क्या बनाता है? अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं. तो सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. और इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा? दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और इसको जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाता है? दैट इज लिथियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मेशन किसका हो जाता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. तो दीज आर वाटर सॉल्युबल. ठीक है, ये कौन से होते हैं? दैट आर वाटर सॉल्युबल. ये सभी ऑक्साइड्स क्या होती है? वाटर सॉल्युबल होती हैं. और सॉल्युबल होकर किसका फॉर्मेशन करती है? अल्कली का फॉर्मेशन करेंगे.
चलिए इसमें आगे रिएक्शन और पढ़ते हैं, दैट इज कैल्शियम मैग्नीशियम। अगर उसको हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तब हमारा प्रोडक्ट का क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। देखिए लेस रिएक्टिव मेटल, अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, सच एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और मैग्नीशियम जो बर्न होता है इन द प्रोड्यूस क्या करता है, डैजलिंग लाइट। ये डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करेगा, डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है व्हेन इट्स बर्न। और फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वही अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं, इन केस अगर हमने एल्यूमिनियम लिया और इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, मीन्स एल्यूमिनियम को बर्न किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्मेशन हीट देते हैं। फॉर्मेशन किसका होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम, दिस वन इज एल्यूमिनियम। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अगर हमने जिंक लिया, जिंक के रिएक्शन की मीन्स जिंक को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। वहीं अगर हमने यहाँ पे लेड लिया, दैट इज लेड कंसीडर किया, अगर इसको बर्न किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बनाएगा, दैट इज लेड ऑक्साइड। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो दीज आर लेस रिएक्टिव इन नेचर, तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, स्लाइटली हीट करेंगे तब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। और वहीं अगर हमने एल्कली मेटल लिया है, तो एल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट बर्निंग। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एल्कली मेटल्स को केरोसिन के अंदर प्रिजर्व किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को क्या कर सके, कट कर मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाए एल्कली मेटल को, जिसकी वजह से उसकी बर्निंग नहीं हो। क्लियर है। अगर यहाँ के ऑक्साइड, जो ऑक्साइड अगर फॉर्म हुई है, तो ये जो जिंक होता है इन दिस आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर मीन्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड एंड बेस दोनों के साथ। और जिंक ऑक्साइड भी कैसी होती है, एम्फोटेरिक। दिस वन इज ऑल्सो एम्फोटेरिक नेचर। तो ये एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। और अगर जिंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड इफ रिएक्टिंग विद एसिड, सच एज यहाँ पे एग्जाम्पल दिखते हैं Al2O3, अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड वाटर मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे हमने बेस यूज किया होता है Al2O3, NaOH के साथ अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता। दिस वन इज सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का क्या होता, फॉर्मेशन होता। अगर हमने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई होती HCl के साथ, तब किसका फॉर्मेशन होता, जिंक क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का। अगर हमने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, दैट इज बेस NaOH के साथ, तो क्या बनता, सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन किसका हो जाता, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट। फॉर्मेशन किसका होता, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो जाता। तो ये जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनी है और जिंक की ऑक्साइड बनी है, किस नेचर की होती है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रही है। इसीलिए हम इस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है। अगर लेस रिएक्टिव, ये तो हमारे मॉडरेट रिएक्टिव हो गया। अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो इनसे भी इनकी रिएक्टिविटी कम होगी, अगर वो मेटल्स रिएक्ट करते हैं तब किसका फॉर्मेशन होगा, सच एज इन केस ऑफ आयरन। इफ आयरन इज बीइंग बर्न्ड, अगर आयरन को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, इन केस इफ Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तब किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4, दैट इज FeO प्लस Fe2O3, दोनों ऑक्साइड बनेंगी। ठीक है। तो ये जर्नलिस्ट में होता क्या है, दिस वन इज आयन, आयन सेकेंड एज वेल एज आयन थर्ड ऑक्साइड होगी। या इसको सिंपल फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फॉर्मेशन किसका होता है,
FeO एंड और Fe2O3। तो F यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, क्या हो गया 3, ये कितना है 3 है, ये 4 है, मिलके क्या हो गया 4। तो ये FeO प्लस Fe2O3 दोनों बनता है, तो इसको Fe3O4 कहा जाता है। ये होगा फॉर्मेशन। अगर हमने यहाँ पे इसको वाटर मॉलिक्यूल भी दे दिया Fe, इसको x अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल डेट इज मॉइस्चर, और इसको क्या मिल गया ऑक्सीजन गैस भी मिल गई, तो फर्दर ऑन इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन किसका होता है Fe2O3 का, दैट इज रस्ट। एंड x अमाउंट में यहाँ पे क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है, और जिसका कलर कैसा होता है, विच इज ऑफ रेडिश ब्राउन। और ये किस कलर का होगा, दैट इज ऑफ रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर देख के हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस इज आवर रस्ट। ये क्या है, हमारा रस्ट है। चलिए लेस रिएक्टिव मेटल्स, अगर हम वेरी लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे कॉपर रिएक्ट बर्न किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी। और प्रोलॉन्ग हीटिंग दैट इज बहुत ज्यादा इसको हीट करना पड़ेगा, और जब बहुत ज्यादा इसको हीट करेंगे तब ये किसका फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर हमने कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फॉर्मेशन किसका होता है, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कॉपर करवाएंगे वाटर के साथ। इफ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड। और यहां से कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। जब मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं, तो बेसिकली फॉर्मेशन किसका होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। सेम केस अगर अल्कली मेटल विच आर वेरी रिएक्टिव, अगर इसको वाटर में हम प्लेस करते हैं, तो वाटर में जब इसको प्लेस किया जाता है इन केस, तो क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक क्लियर है, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। तो इसीलिए पोटेशियम को जब हम किस में डालते हैं, इफ पोटेशियम इज प्लेस्ड इन अ वाटर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर वाले सरफेस पे आएगी, पोटेशियम को बर्न करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए पोटेशियम को जब भी वाटर मॉलिक्यूल में डालेंगे तो इट कैचेस फायर। अब ये फायर लगता है किस वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस इज हाईली कंबस्टिबल इन नेचर, तो बर्न होना स्टार्ट होगी, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज जो कि हाइड्रोजन को बर्न करेगा। हाइड्रोजन जब बर्न होती है तो पोटेशियम को बर्न करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट देखिए, इस केस में अगर सोडियम हमने कंसीडर किया है, इफ वी आर टेकिंग अ सोडियम, रिएक्शन करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। इफ द कैल्शियम इज प्लेस, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। और यहाँ पे जो वाटर यूज किया जाता है दैट इज द कोल्ड वाटर, बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये रिएक्शन किसमें शो करते हैं, कोल्ड वाटर के अंदर भी रिएक्शन शो करेंगे। इन केस ऑफ कैल्शियम रिएक्ट करेगा जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, बट इट डजंट कैचेस फायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि हाइड्रोजन को क्या कर सके, इग्निट कर सके, मींस हाइड्रोजन क्या कर सके, बर्न हो सके। जब हाइड्रोजन बर्न होता नहीं है तो वहां कैल्शियम को ये बर्न नहीं करता है, इस वजह से हमारा कैल्शियम इस केस में बर्न नहीं होता है। और वही पोटेशियम के केस में क्या होता है, पोटेशियम कैचेस फायर, क्योंकि ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी वेरी वेरी सफिशिएंट होती है फॉर द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस स्टार्ट बर्निंग, कैचेस फायर, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे पोटेशियम को भी बर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो जब हम कैल्शियम को वाटर मॉलिक्यूल में डालते हैं तो एफरवेसेंस मींस बबल्स निकलते हैं। अब वो किसके बबल्स होते हैं, कैल्शियम के बबल्स होंगे,
और जो कि क्या करते हैं, कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है सरफेस पे। सच एज कि हमने ये वाटर मॉलिक्यूल लिया है, इफ वी आर कंसीडरिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे हमने कैल्शियम डाला है तो जैसे ही हम कैल्शियम डालेंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो यह हाइड्रोजन गैस इस कैल्शियम के सरफेस पे स्टक कर जाएगा और जब ये हाइड्रोजन गैस ऊपर वाले सरफेस पे आएगी तो कैल्शियम सब ये क्या करने लगेगा, वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग इन अ वाटर। जब वाटर में कैल्शियम डाला जाता है तो कैल्शियम सरफेस पे फ्लोट करना क्यों स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन इस कैल्शियम के सरफेस पे स्टक हो जाता है और कैल्शियम को भी अपर सरफेस पे लेके चला आता है। ठीक है, अब चूंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जो कि क्या सफिशिएंट होती है फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बर्न होता है, तो हाइड्रोजन बर्न करके क्या करता है, कैल्शियम पोटेशियम को भी बर्न कर देता है। मैग्नीशियम, सच एज इन केस, मैग्नीशियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो इट रिएक्टेड विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो रहेगा हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ एज वेल एज स्टीम के साथ। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर तो फॉर्मेशन किसका होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन किसका होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर मैग्नीशियम को हमने स्टीम, इट ऑल्सो रिएक्ट विथ स्टीम, दैट इज ये गैसेस फॉर्म होगा, दैट इज स्टीम। अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तभी क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो मैग्नीशियम हमारा हॉट वाटर एज वेल एज स्टीम, मैग्नीशियम जो रहता है हॉट वाटर स्टीम दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम इफ रिएक्ट विथ हॉट वाटर तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, इफ इट रिएक्ट विथ स्टीम देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सेम केस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ स्टीम, इसकी एक्टिविटी और कम होती है। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड दैट इज Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हमारा जिंक रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ दैट इज गैसेस स्टेट, ये भी क्या होगा, गैसेस स्टेट, तब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये डिफरेंट टाइप की रिएक्टिविटी होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल। तो जब भी हमारा मेटल वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा फॉर्मेशन किसको होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। अगर पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है नॉर्मल वाटर दैट इज कोल्ड वाटर के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम अगर रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। If the calcium react with cold water, the calcium oxide and hydrogen, hydroxide and hydrogen gas. Magnesium doesn't react with cold water due to its less reactivity. Magnesium हमारा cold water के साथ react नहीं करता है. It react with hot water to form magnesium hydroxide and react with steam to form magnesium oxide. दोनों केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का. जिंक रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, फॉर्मेशन किसका होगा, जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. तो जनरली metal react with acids to form metal salt. फॉर्मेशन किसका होता है, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा. जनरली जो रिएक्टिव मेटल होते हैं बहुत इजीली मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सच एज सोडियम रिएक्ट विद HCl. दिस रिएक्शन इज वेरी विगरस, बहुत इजीली रिएक्ट करेगा. फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. पोटेशियम लिया, रिएक्ट करेगा HCl के साथ, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड HCl हाइड्रोजन गैस. अगर हमने कैल्शियम लिया है तो इट्स ऑल्सो रिएक्ट विगरसली विद कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस.
फॉर्मेशन किसका हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन वेरी विग्रस, दिस रिएक्शन इज वेरी विग्रस इन नेचर बिकॉज दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। वहीं अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, इफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl तो रिएक्शन यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है, स्लो होती है। फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। वहीं अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, अगर इसको HCl में प्लेस किया जाता है तो रिएक्शन इज वेरी स्लो और ये क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। स्लो क्यों होती है, क्योंकि एल्युमिनियम की इज अ मेटल प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो पहले HCl उस एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, उस लेयर को रिप्लेस करता है, उसके बाद फिर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर Fe लिया जाए तो व्हेन Fe को इमर्ज किया जाता है HCl में तो फॉर्मेशन किसका होता है, FeCl2 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। अगर यहाँ पे हमने जिंक लिया होता तो जिंक को जब डिप किया जाता है HCl में तब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, ZnCl2 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये दोनों रिएक्शन भी बहुत ही स्लोएस्ट होती हैं, बहुत स्लो होती है ये रिएक्शन, ठीक है। और ये हमारी मैग्नीशियम की तो मॉडरेट होती है। अगर यहाँ पे हमने HCl की जगह पे अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो अगर इफ वी आर कंसीडरिंग आवर सल्फ्यूरिक एसिड सिंपल, अगर हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते तो भी ये रिएक्शन वेरी विग्रस होती और रिएक्ट करती और यहाँ पे सल्फेट का सॉल्ट बनता, दैट इज H2SO4 व्हेन सोडियम रिएक्ट विद सल्फेट तो ये क्या बन जाता है, Na2SO4 का फॉर्मेशन होता। अगर ये H2SO4 रिएक्ट करता पोटेशियम के साथ K2SO4 और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही। अगर ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तब क्या बनता, दैट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का फॉर्मेशन होता, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, दिस ऑल आर वेरी विग्रस इन नेचर। ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही विग्रस नेचर की होती है। अगर ये कॉपर भी रिएक्ट कर रहा है, कॉपर इज रिएक्टिंग विथ, इफ Cu इज रिएक्टिंग विथ H2SO4 तो फॉर्मेशन किसका होता है, कॉपर सल्फेट का और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती, इवॉल्व होती। अगर यहाँ पे जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ वो भी किसका फॉर्मेशन होता है, ZnSO4 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती, इवॉल्व होती। अगर एल्युमिनियम रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती। वहीं अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ और फॉर्मेशन किसका होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। तो ये तो बेसिक रिएक्शन हो गई हमारी व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। नाउ द पॉइंट नंबर 4, रिएक्शन विद क्लोरीन। Reaction with chlorine. Point number 4 is reaction with chlorine. Reaction with chlorine. In this case, when metal react with chlorine gas, तो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, मेटल क्लोराइड। When metal react with chlorine, then the formation of metal chloride will take place. हाईली रिएक्टिव मेटल विल रिएक्ट वेरी कन्वीनियंट वे में रिएक्ट करेंगे, सच एज बहुत ही इजिली, जैसे सोडियम कम्स टू कांटेक्ट विद क्लोरीन तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर पोटेशियम क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना देगा, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे कैल्शियम आएगा क्लोरीन के कांटेक्ट में तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल टेक प्लेस। और वहीं अगर हम Zn ले रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको हीट करना पड़ता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो इसको स्लाइटली हीट करेंगे। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ZnCl2। अगर Fe के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तब इसको स्लाइटली हीट किया जाएगा, FeCl2। अगर यहाँ पे हमने Cu लिया है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसको भी हीट करेंगे, CuCl2 का फॉर्मेशन होता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है।
नेक्स्ट है नंबर 5. नंबर 5 इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन. नंबर 5 रिएक्शन विद हाइड्रोजन. जल्दी हमारे मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं. दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन. ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, जब इसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब हमारा ये जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज ये मेटल के साथ रिएक्शन नहीं शो करते. जैसे कि अगर हमने सोडियम लिया, सोडियम के हमने रिएक्शन करवाए हाइड्रोजन गैस के साथ, तो इसको जब हीट करते तभी रिएक्शन होगी, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती है. और ये क्या बना लेता है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड. मीन्स अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा. फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड बनते हैं. अगर कैल्शियम लिया, अगर इसको हीट किया हाइड्रोजन गैस के साथ पास करवाएंगे तो दैट इज कैल्शियम कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा. अगर मैग्नीशियम हम कंसीडर कर रहे हैं, मैग्नीशियम के रिएक्शन हमने करवाए हाइड्रोजन गैस के साथ और हीटिंग, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा. अगर हमने पोटेशियम लिया होता और हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते तब क्या बनता, पोटेशियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता. नाउ द रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन. रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन. जब भी मेटल रिएक्ट करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. सॉल्यूशन के जो आयंस होते हैं उसका मेटल बनता है. सच एज अगर हमने जिंक की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ तो जिंक इज मोर रिएक्टिव. यहाँ से कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, जिंक सल्फेट एंड प्लस कॉपर मेटल. जैसे हमने एक बीकर लिया है, इस बीकर में क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का हमने बीकर लिया है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट का हम यहाँ सोल्यूशन फिल कर देते हैं. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है किस कलर का है, दिस इज ऑफ ब्लू कलर. ठीक, दिस वन इज आवर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4. जब इसमें हम मेटल की स्ट्रिप डालेंगे, अगर हमने यहाँ पे मेटल का एक रॉड डाला है तो जब मेटल की रॉड डालेंगे वो मेटल की रॉड है कौन सी, जिंक की. ठीक, जब हमने इसमें जिंक की रॉड डाली है, जिंक की स्ट्रिप डाली है, तो चूंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर से ज्यादा होती है. तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा और इसके ऊपर कॉपर चढ़ना, जहां तक ये सोल्यूशन में डिप रहेगा वहां तक कॉपर इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमको रेड ब्राउन, ये हमको कैसा दिखेगा, दैट इज रेड ब्राउन. मीन्स यहाँ जो कॉपर फॉर्म होगा वो किस कलर का होगा, रेड ब्राउन लेयर दिखेगा. और जो ब्लू कलर है हमारे सोल्यूशन का वो कैसा हो जाएगा, दैट इज ऑफ व्हाइट कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाता है. इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं. सेम केस अगर यहाँ पे Fe लिया होगा, CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu का फॉर्मेशन हो जाता है. अगर यहाँ पे कॉपर लिया और सोल्यूशन हमने सिल्वर नाइट्रेट का लिया, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो कॉपर यहाँ से क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर देगा. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस प्लस यहाँ से सिल्वर प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा जो कि कैसा रहेगा, सिल्वरी व्हाइट का PPT का फॉर्मेशन होगा. तो सिल्वरी व्हाइट लेयर बनेगा, दैट इज नोन एज PPT. तो ये हमारे रिएक्शन नंबर 6 थी. नाउ द रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड. अगर हम रिएक्शन किसके साथ करवाएं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं. रिएक्शन नंबर 7 क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड. तो रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन हम करवा रहे हैं, इफ द कॉपर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होती है तो कॉपर जब उसके कांटेक्ट में आता है तो किसका फॉर्मेशन कर देता है,
दैट इज कॉपर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। या हम सिंपल कह सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड तब फॉर्मेशन किसका होगा, मेटल सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। व्हेन सिल्वर, अगर हमने सिल्वर लिया होता है तो सिल्वर एटमॉस्फेयर में अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जहाँ का वाटर बहुत ही पॉल्यूटेड होता है या फिर जहाँ में हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है, ये सिल्वर सल्फाइड में चेंज हो जाता है और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, हाइड्रोजन गैस का। एंड सिल्वर सल्फाइड इज ऑफ ब्लैक कलर। तो हमारा जो चांदी रहता है वो किसमें चेंज, जो सिल्वर होता है जो कि सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। तो उसको क्या कहते हैं, सिल्वर का कोरोजन। दिस इज नोन एज कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर जब कोरोड होता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर हो जाती है। ब्लैक लेयर क्यों हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड है और जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है जो कि ब्लैक लेयर रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर कहा जाता है। इन केस ऑफ जिंक, इफ द जिंक कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड तब ये क्या बनाता है, जिंक सल्फाइड एंड यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है हमारी, इवॉल्व होती है। तो जिंक जब रिएक्ट करेगा सिल्वर सल्फाइड के साथ तो क्या बनाएगा, that is zinc sulfide and hydrogen gases evolve. Now the last reaction is reaction number 8. reaction number 8 हमारा क्या है, that reaction with strong alkali, reaction with strong alkalis, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा। तो सिंपली अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, जैसे हमने अम्यूनियम लिया, स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ये हमारा क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे हमने जिंक लिया और इसकी रिएक्शन हमने स्ट्रॉन्ग एल्कली इन एक्वस सोल्यूशन में लिया है तब यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सोडियम जिंकेट। एंड यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एल्कली की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम के साथ तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। अगर हमने जिंक कंसीडर किया होगा तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। इफ इट इज आयन Fe प्लस NaOH और ये हमारा एक्वस सोल्यूशन भी है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेशन क्या होता है, सोडियम फेरेट FeO2 प्लस H2। तब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम फेरेट का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फेरेट। इससे क्लियर हो रहा है। तो अगर हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ तो अगर एल्युमिनियम होगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा एंड जिंक होगा तो सोडियम जिंकेट और आयन होगा